स्टूडेंट्स, कैलाश में आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल एनएससीआई में। तो बच्चों, आज की सेशन में हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस वेक्टर का मिला जुला सवाल। बच्चों, हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो डिफरेंट या आप कह सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स या आप कह सकते हैं अलग अलग चैप्टरों को मिला जुला के देने वाले सवालों के लिए जाना जाता है। तो आप उसी से मिला जुला एक और सवाल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तीन चार्ज Q Q Q तीनों सेम नेचर के, तीनों को अरेंज कर दिया गया है किसके फॉर्म में, ट्रायंगल के फॉर्म में, जिसका हर एक साइड लेंथ कितना दिया है a। और बच्चों, अगर जो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है अगर इसका साइड लेंथ सेम है a तो पक्का ये कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट एंगल हम लोग कितना जानते हैं, 60 डिग्री और बच्चों 60 डिग्री। क्लियर? अब निकालते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो इसको सॉल्व करना है हमें सब फाइंड क्या करना, हम फाइंड करना सीखेंगे कि डिफरेंट चार्जेस के कारण किसी भी एक सिंगल चार्ज पे क्या फोर्स लगता है। तो चलो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से सुना, हम लोग क्या फाइंड करने चाहेंगे, यहाँ पे क्या फाइंड करने जा रहे हैं, इस Q चार्ज पे इन दोनों Q चार्ज के कारण कितना फोर्स लग रहा है। पहले आप इस Q चार्ज को देखो और इस Q चार्ज को देखो। देखो, ये दोनों के दोनों जो Q चार्ज वो तो सेम है, यानी कि नेचर सेम है। नेचर से मेरा मतलब है प्लस या माइनस तो सेम है। तो ये Q इस Q पे फोर्स कहां लगाएगा, बाहर की ओर, यानी इस Q के कारण इस Q पे फोर्स कहां लगेगा बच्चों, बाहर के कारण। क्लियर है सर? कहां, बाहर की ओर। क्लियर की बात समझ में आया? और बच्चों, कितना फोर्स लगेगा, कूलम्ब्स लॉ याद कीजिए, K दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q into Q, Q स्क्वायर, और बीच का जो डिस्टेंस कितना है A, उसका स्क्वायर, इसको बोल दिया बच्चों F इक्वल्स टू। क्लियर? अब बच्चों, इस Q चार्ज पे इस Q चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा, ये Q चार्ज इस Q चार्ज पे कहां फोर्स लगाएगा, देखा जाए दोनों का नेचर सेम है, दोनों लाइक है। पहले यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दोनों लाइक है, तो ये Q चार्ज इस Q चार्ज पे कहां फोर्स लगाएगा, बाहर की ओर, यानी इसी लाइन पे बच्चों बाहर की ओर। क्लियर है सर? नो, फिर से कैसे लिखेंगे, कूलम्ब्स लॉ का यूज कीजिए, K दोनों चार्ज का प्रोडक्ट यानी Q into Q, Q स्क्वायर, बाय बीच का डिस्टेंस A का स्क्वायर। तो बच्चों, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, F। देखो, ये भी बच्चों दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, सर F कहते हैं। एक बात बताओ बच्चों, अगर ये 60 डिग्री है तो वर्टिकल, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा बच्चों, उसी ट्रायंगल के कांसेप्ट के हिसाब से ये 60 है तो ये भी तो 60 हो जाएगा। और दोनों चार्ज का जो रिजल्टेंट है वो तो आप कह सकते हैं बीच से ही आएगा, दोनों चार्ज का जो रिजल्टेंट है वो तो बीच में आएगा। और कितना आएगा, तो चलिए वो निकालते हैं। आपको पता है दो फोर्सेस को रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है, दो फोर्सेस को ऐड करने का तरीका क्या है। अगर यहाँ हम एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करें बच्चे, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पहले कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिएगा। आपको पता है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या है, आप तो पढ़े हुए हैं, ट्रायंगल्स लॉ पढ़े हैं, आप पैरेललोग्राम लॉ पढ़े हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम सीधे लगाते हैं, दो फोर्सेस को ऐड करना है, ये भी F है, ये भी F। कैसे होगा, पहले F का स्क्वायर प्लस दूसरे F का स्क्वायर, यस, प्लस 2 पहला F इनटू दूसरा F, कॉस दोनों वेक्टर के बीच में, दोनों फोर्सेस के बीच एंगल 60 डिग्री। चलिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब बताओ F का स्क्वायर F स्क्वायर हो जाएगा, प्लस F का स्क्वायर F स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2F into F 2F स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों, cos 60 कितना होता है, 1/2, 2 कट जाएगा आपका, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 3F स्क्वायर। रूट है, F स्क्वायर है, F बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, √3F। और F कितना आता है बच्चों, F देखो, KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, यही है, पुट कर दो, तो क्या करें, √3KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। अब बच्चों, ये जो रिजल्टेंट है, जो आपका आंसर है, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट फोर्स है, कितना हो गया, √3KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, यही हो गया बच्चों आंसर। अब अगर इसी फोर्स पे निकालने देता, सॉरी इस चार्ज पे निकालने देता, फिर से काम करते, पहले इस Q के कारण देखते, फिर इस Q के कारण देखते, फिर दोनों के बीच देखते एंगल कितना है, फिर निकाल देते रिजल्टेंट। आई होप बच्चों की ये जो हम आपको भी बताइए आपको समझ आया हो। चलिए इसी के साथ करते हैं होमवर्क, लेकिन नेक्स्ट में आपको एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस वेक्टर का सवाल दिखेगा, उसके बाद धीरे धीरे लेवल अप होगा और हम एक 3D का क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड से जेईई में सच एडवांस। चलिए, थैंक यू।